कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेवल्स ऑफ टेस्टिंग या फिर टेस्टिंग लेवल्स। एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि लेवल्स ऑफ टेस्टिंग क्या होते हैं या फिर टेस्टिंग लेवल्स क्या होते हैं, या फिर पूछ ले यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इन चीज़ों को समझाइए। तो यानी कि कैसे भी क्वेश्चन आए आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। सो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग डिफाइन द स्टेज एट विच सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। देयर आर 4 मेन लेवल ऑफ टेस्टिंग। अब भाई टेस्टिंग के दौरान हम जिन जिन स्टेप्स का यूज़ करते हैं वही हमारी टेस्टिंग लेवल्स में आते हैं। एंड हमारे पास 4 लेवल्स है टेस्टिंग के, जो कि है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब हम चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। सो देखिए, पहला है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड फोकस ऑन वेरीफाइंग इंडिविजुअल यूनिट्स और कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन। आप कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, यूनिट कुछ भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन इन आइसोलेशन, टेस्टिंग इंडिविजुअल फंक्शन और कंपोनेंट, इंश्योरिंग करेक्ट बिहेवियर एट द स्मॉलेस्ट लेवल। देखिए, इसे छोड़िए, अब हम समझते हैं यूनिट टेस्टिंग क्या है। हमारा पूरा एक प्रोडक्ट है, उसका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीज़ें हैं जिसे कि हमें टेस्ट करना है, तो हम उन्हें कंपोनेंट में, यूनिट में या फिर मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। देन ईच एंड एवरी कंपोनेंट और ईच एंड एवरी मॉड्यूल को हम अच्छे से चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। बस यही हमारी यूनिट टेस्टिंग, यानी कि इंडिविजुअली हर एक यूनिट और मॉड्यूल को हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यूनिट टेस्टिंग में हो गया, यानी कि यूनिट टेस्टिंग से आप समझिए कि छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, देन उसे चेक कर लिया। यही चीज़ें हमारी आती है यूनिट टेस्टिंग में। अब इसका पर्पस क्या था? वेरीफाई दैट ईच यूनिट वर्क करेक्टली और नॉट, यानी कि हर एक यूनिट अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। यानी कि अगर छोटी यूनिट ही वर्क नहीं करेगी तो फिर अपना बड़ा सा प्रोजेक्ट कैसे ही वर्क करेगा। तो उन चीज़ों के लिए हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। देन अब इसके बाद लेवल 2 आता है। अब लेवल 2 में क्या है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब भाई इंटीग्रेशन टेस्टिंग से आप क्या समझ रहे हो? देखिए, आफ्टर यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू वेरीफाई इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स। देखिए, इस तरह से समझिए, आपने यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया, देन आप सेकेंड लेवल पर गए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म किया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा जो अलग अलग कंपोनेंट है उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है, किस तरह का उनके बीच में कम्युनिकेशन है, वही चीज़ है। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इवन इफ इंडिविजुअल पार्ट वर्क्स परफेक्टली, इश्यूज में अराइज व्हेन दे इंटरेक्ट विथ वन अदर। देखिए, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, आप एकदम सिंपल तरीके से समझिए कि यूनिट टेस्टिंग में हमने देखा हमारे पास ये कंपोनेंट था। अब आप तो इसे बोल लीजिए P1। P1 अच्छे से वर्क कर रहा है अकेला। एक और कंपोनेंट था P2, वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। एक और था P3, वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग यानी कि हमारा जो लेवल 2 है उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम जब इनको मर्ज कर दे रहे हैं, हमारे पास पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बन रहा है, इनकी एकदम पूरा सिस्टम बन रहा है, तो अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा जो P1, P2, P3 इनके बीच में कैसा कम्युनिकेशन है, कैसा इंटरेक्शन है। ऐसा तो नहीं कि अगर ये 100% वर्क कर रहा था और हमने जैसे ही इसके साथ इसे मर्ज किया देन ये काम ही नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि वही चीज़ें हम देखते हैं कि किस तरह से इंटरेक्शन है। ऐसा तो नहीं कि हमने अगर P4 एक और कंपोनेंट जोड़ दिया तो ये तीनों काम करना ही बंद कर दें। तो वही चीज़ें हम देखते हैं हमारे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। सो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग समझ में आया होगा। और इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम टेस्टिंग। So, system testing is performed to evaluate the complete and fully integrated software to ensure it meets the specific requirement. यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग में उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन देखा, इंटरेक्शन देखा कि वो साथ साथ कैसा वर्क कर रहे हैं। यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअल चेक किया, सिस्टम टेस्टिंग में पूरा सिस्टम ही चेक करेंगे। And this stage checks whether the entire system functions are expected in real world environment, यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था उस तरह से पूरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है। तो देखिए, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अगर आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द 4th लेवल ऑफ द टेस्टिंग एंड आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग वी विल एग्जीक्यूट द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो यानी कि इस तरह से आप थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाने के लिए आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा एवेल्यूएट कर सकते हैं, यानी कि सारी चीज़ों को आप थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। सो देखिए, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज
यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, UAT। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं। अब भाई यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्यों कहते हैं? ये सब तो डेवलपर और हमारी टेस्टर टेस्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में ऐसा है कि हमारा डेवलपर भी चेक करता है एंड हमारा कस्टमर भी, हमारा जो यूजर है वो भी इसमें टेस्ट करता है, वो भी इसकी टेस्टिंग करता है, इसलिए हम इसे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। इट इज द फाइनल टेस्ट बिफोर रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू द एंड यूजर, यानी कि हमारी ये लास्ट लेवल है जिसके बाद हम सीधा अपने एंड यूजर को अपना प्रोडक्ट रिलीज करा देते हैं या फिर प्रोवाइड करा देते हैं। इन दिस फेज, अब इस फेज में क्या होता है? इन दिस फेज कस्टमर और एंड यूजर वेरीफाई इफ द सॉफ्टवेयर मीट्स देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि इस लेवल में हम इतना तो जान लेते हैं कि हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उस तरह से वर्क कर रही है, यानी कि उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। और इसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में दो तरह से टेस्टिंग हम कर सकते हैं। अल्फा टेस्टिंग, बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन यानी कि मेनली अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अब देखिए अल्फा टेस्टिंग यानी कि साइड बाय डेवलपर, किस तरह से? यानी कि अगर हमारा डेवलपर चेक कर रहा है तो हम उसे अल्फा टेस्टिंग बोलेंगे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर। एंड अगर हमारा जो देखिए लिख देते हैं डेव है, अगर हमारा कस्टमर चेक कर रहा है तो वो बीटा टेस्टिंग कहलाएगी एंड डेवलपर चेक कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे अल्फा टेस्टिंग। यानी कि दो तरह से टेस्टिंग हो रही है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। तो यानी कि थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अगर एग्जाम में सिर्फ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पूछ ले तो आप क्या करोगे, इसलिए मैंने सिर्फ टाइप लिखे हैं कि अल्फा टेस्टिंग भी एक टाइप होता है, बीटा टेस्टिंग भी एक टाइप होता है। अब इसके बाद एक इसका बहुत ही पॉपुलर सा डायग्राम में, यानी कि जो कि लगभग आता ही है, तो आप जरूर इसे कर लेना। देखिए पहला लेवल हो गया हमारा यूनिट टेस्टिंग, सेकेंड लेवल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब देखिए इसे समझिए, डेवलपर विल बी टेस्ट, हमारा जो डेवलपर होता है वही चेक कर लेता है अधिकतर से। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमें टेस्टर की जरूरत पड़ती है, टेस्टर विल टेस्ट द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देन सिस्टम टेस्टिंग, टेस्टर विल टेस्ट, टेस्टर ही टेस्ट करेगा हमारे सिस्टम टेस्टिंग को। लेकिन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी कि क्लाइंट और बिजनेस एनालिस्ट विल टेस्ट। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हमने पहले भी देखा कि हमारा यूजर भी चेक करता है बीटा टेस्टिंग के थ्रू एंड हमारा जो डेवलपर है, टेस्टर है, वो भी चेक करता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर। बस यही सारी चीज़ें थी हमारी एक्सेप्टेंस, सिस्टम, इंटीग्रेशन एंड यूनिट टेस्टिंग के अंदर। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।